हे गाइस, क्या आप इंडिया में रहते हो एंड अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे? देन स्टॉप। मैं क्यों आपको स्टॉप अभी कह रहा हूँ? बिकॉज मुझे मालूम है आप में से बहुत सभी लोग एक चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करो एंड दैट इज़ द प्राइस। जी हाँ गाइस, कब प्राइस कम होगा, कब मैं इसको बाय कर लूँ। बट सिर्फ अगर आप प्राइस एंड देन स्टोरेज ये सोच के कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का होस्टिंग अगर आप बाय कर लोगे, बिलीव मी लेटर ऑन आपको पछताना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके वेबसाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसकी स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्या आप ये सब चाहते हो? नहीं, राइट? सो दैट्स व्हाई गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको आप ध्यान में रखना एंड तभी कोई भी सर्वर हो आप बाय करना, राइट? एंड मैं ये नहीं बोलता कि आप इसी होस्टिंग प्रोवाइडर का ही सर्वर को बाय करो, नहीं, आपकी मर्जी, आपको जो पसंद हो आप वो बाय करना, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं ये चेक होने चाहिए तभी बाय करना। एंड एट द एंड मैं आपको अपना पर्सनल बेस्ट एंड आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड डायरेक्टली अगर आपको वहां जंप करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो, टाइमलाइन मैंने ऐड किया है। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो 3 चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, पहले आप उसको ध्यान में रखना, फिर जाके आप उनका प्राइसेस, स्टोरेज क्या है क्या नहीं है, तब आप जाके चेक करना। नंबर 1, आफ्टर सेल्स सर्विस। बिलीव मी गाइस, दुनिया का जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो दो, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस अगर उनका अच्छा नहीं है, कोई उसको बाय नहीं करने वाला। क्योंकि कल को कुछ खराबी होगी तो आप कांटेक्ट किसको करोगे? सेम उसी तरीके से अगर आप एक सर्वर बाय करो एंड अगर उनका कोई कांटेक्ट सपोर्ट इतना अच्छा है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है? एंड स्पेशली तो गाइस 24/7 का सपोर्ट होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है तो है। दिस इज इट। तो कोई भी सर्वर अगर आप बाय कर रहे हो तो 24/7 का इधर चैट सपोर्ट और कॉल सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डैट अगर आप दिवाली के दिन में काम कर रहे थे रात के 11:30 बजे एंड फट से वेबसाइट डाउन हो गया, आप उनको कांटेक्ट कर सको, क्यों डाउन हुआ, प्लीज़ इसको ठीक कर दो, आपका रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाए और आपका वेबसाइट फिर से अप हो जाए। बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम में कंपनी का रूल्स है, भाई हॉलीडे में हम काम नहीं करते, अगर वर्किंग डेज भी हो तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, कुछ ऐसा सीन रहता है। लेकिन 24/7 का चैट सपोर्ट या कॉलिंग सपोर्ट या ईमेल के थ्रू जो भी हो, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1, आफ्टर सेल्स सर्विस प्लीज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? नाउ गाइस, द सेकंड वन इज मनी बैक गारंटी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम अपने दोस्तों के ले में आके, यार इसने तो ये ले लिया, मैं भी लूंगा, राइट? और हम ले भी लेते हैं। फिर एक हफ्ते बाद हम पछताते, अरे यार ये मैंने क्यों ले लिया, इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे रिटर्न करना है। लेकिन जब आप रिटर्न करने जाओगे, बोलेगा नहीं सर, नॉन रिफंडेबल, बस खत्म, गया आपका पैसा। तो गाइस कितना बुरा हमें फील होगा। बुरा तो फिर भी चलो कोई नहीं, हम बेयर कर लेंगे। जो फाइनेंशियल लॉस हुआ उसका क्या करोगे, है ना? तो उसी तरीके से अगर आप कोई सर्वर बाय करो तो सेकंड ऑप्शन इज मनी बैक गारंटी। बिलीव मी और नॉट, बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने कहा ना गाइस, आप किसी के बोलने पे आप वो बाय कर लेते हो, फिर आपको रियलाइज होता है ये तो मेरे को फ्री में ही मिल रहा है, फ्री वाले भी तो बहुत सारे हैं, वहीं से मेरा जब काम हो रहा है तो मैं इसको क्यों लूँ, है ना? मुझे रिफंड चाहिए। तो उसी तरीके से गाइस मिनिमम मैं तो बोलता हूँ गाइस 30 डेज मनी बैक गारंटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आपको ये फील हो नहीं यार मुझे इसमें इतना खास पसंद नहीं आ रहा है, मुझे मेरे पैसे आप रिटर्न कर दीजिए, एंड अगर वो आपको रिफंड कर दे, इससे ज़्यादा ऑसम बात क्या हो सकती है? इससे क्या होता है गाइस, देखो, कस्टमर सपोर्ट एंड देन ये जो 2 चीज़ें, कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर अगर आपको जेन्युइनली प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये है कि उनको अपना जो प्रोडक्ट है या अपनी जो सर्विस है उन पे उनको कॉन्फिडेंट है कि भाई कोई नहीं, हम ये ऑफर रख रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि कोई इसको क्लेम नहीं करने वाला, क्योंकि उनकी सर्विस इतनी अच्छी है। सो दैट्स वाई सेकेंड में आपका ये जो मनी बैक गारंटी है, मिनिमम 30 डेज का तो होना ही चाहिए, या मैक्सिमम 30 डेज या 45 डेज या चलो 15 दिन भी पकड़ लो, लेकिन मनी बैक गारंटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ गाइस, थर्ड पॉइंट। देखो, तीसरे पॉइंट तक आते आते आप ये श्योर हो चुके हो, भाई मैं जो भी कंपनी का सर्वर बाय कर रहा हूँ वो एकदम जेन्युइन है और मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है। बट तीसरा, ऑब्वियसली यार हम सर्वर बाय कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, मैं चाहूँगा मेरा वेबसाइट यूँ क्विक फट से कोई भी, मतलब एकदम उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, एकदम जल्दी ओपन हो जाए, तो कितनी ज़्यादा खुशी होगी। मतलब आपकी जो ऑडियंस है या जो भी कस्टमर, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको ये पॉइंट मैं समझाता हूँ। देखो, जियो जब फर्स्ट टाइम आया था उन्होंने 4G का सिम निकाला और 1 साल के लिए नेट फ्री दिया था। आपको पता चला, आप गए 4G का सिम लेके आए और आपने मोबाइल में इंसर्ट करा, एंड जब आप अपने घर आए तब आप नोटिस करते हो कि सिम तो आपका चल ही नहीं रहा है, बेसिकली नेट ही नहीं चल रहा है।
आपको कितना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि नेटवर्क ही नहीं है वहां पे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कितना बुरा लगेगा यार, टावर ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, इस सिम का फेंक दूं, है ना। तो जस्ट बिकॉज अगर नियर बाय में टावर ना हो तो नेटवर्क नहीं पकड़ता। उसी तरीके से अगर आपका सर्वर, जिसका भी सर्वर आप बाय करें, अगर उनका अपना खुद का डेटा सेंटर अगर इंडिया में नहीं है तो गाइस स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो जरूर होगा, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो भी सर्वर सेंटर होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में या लाइक आप कह लो गाइस यूएसए, मोस्टली उधर होते हैं। बट गाइस अगर डेटा सेंटर इंडिया में ही हो गया तो इसका फायदा क्या था मैं आपको बताता हूँ। लेटेंसी में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आता है। जैसे अगर आप पबजी खेल रहे हो, पबजी में आपने मारा गोली, गोली का गाइस मारा गोली, लेकिन 1 सेकंड बाद आपके कान में ढुसुम करके आवाज आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आएगा, बोला भाई गोली तो 1 सेकंड पहले मैंने मारी थी। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लेटेंसी। लेटेंसी लैग कर रहा है भाई, इतना अच्छा है ही नहीं उसका लेटेंसी। बस वही लेटेंसी आपके सर्वर पे भी काम करता है, जहां पे आपका जो वेबसाइट का एक्चुअल डेटा होता है। अब अगर उनका डेटा सेंटर इंडिया में ही कहीं है तो उनको जो डिस्टेंस है बहुत कम कवर करना पड़ेगा अपने कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए या रेंडर कराने के लिए। तो गाइस किसी भी सर्वर प्रोवाइडर का अपना खुद का डेटा सेंटर अगर इंडिया में होगा तो आपकी वेबसाइट की स्पीड इससे क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एंड जो भी कंटेंट उनको दिखाने में पहले थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था क्योंकि उनका सर्वर था यूरोपियन कंट्रीज में, एटलीस्ट इंडिया में होने से अब थोड़ा वो फास्ट हो जाएगा। ऑलरेडी पहले फास्ट था नो डाउट, बट इंडिया में होने से और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। तो एक तो आफ्टर सेल्स सर्विस 24/7 का चैट सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, मनी बैक गारंटी, क्योंकि हो सकता है आपको पसंद नहीं आया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे पैसे चाहिए, मिल जाएगा। देन थर्ड, अगर उनका अपना खुद का डेटा सेंटर इंडिया में हो तो इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए। एंड गाइस और भी छोटी मोटी चीजें बहुत सारी हो सकती है, अप टाइम गारंटी आपका और क्या क्या फीचर्स वो आपको प्रोवाइड कर रहे, वो तो ठीक है, वो मोस्ट ऑफ दी कंपनी आपको प्रोवाइड करते भी है। लेकिन ये 3 चीजें जो है मेरे हिसाब से, ये मैं ऑलवेज इसको सबसे ऊपर रखता हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूं। आई नो गाइस, अब आपके माइंड में आ रहा भाई जब इतना सब कुछ बता ही दिया तो आप अपना रिकमेंडेशन भी दे ही दो। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, अगर मुझे कुछ रिकमेंड करना है देन मैं रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर, बिकॉज मैं पिछले 5 सालों से होस्टिंगर के साथ जुड़ा हूं। मैं लाइक इनका सर्विस जेन्युइनली मुझे बहुत ही ऑसम लगता है, प्राइस भी कम है। लेकिन ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, कस्टमर सपोर्ट, 24/7 का चैट सपोर्ट यहाँ आपको मिलेगा, ईमेल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। यस, यहाँ पे कॉलिंग फीचर नहीं है बट चैट सपोर्ट में ही आपका सारा काम हो जाएगा। रिसेंटली इन्होंने एआई को भी इंटीग्रेट किया अपने चैट सपोर्ट में, तो यूं चुटकी में आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। देन साथ ही साथ इनके अपने खुद की वेबसाइट पे इतने सारे ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां से आप बहुत इजीली रीड करके काम कर लोगे। इनके पास हर एक सर्विस आपको मिलेगा, वेब होस्टिंग, वीपीएस, क्लाउड भरे पड़े हैं, ठीक है, लाइक एआई वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस होस्टिंग, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड, इसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है जो कि आपको एक्चुअल में रिफंड भी प्रोवाइड कर देगा, तो कोई टेंशन नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, जो डेटा सेंटर की बात करी थी, मुंबई में इनका अपना खुद का डेटा सेंटर है, राइट। एंड रही बात प्राइसेस की, तो आप कंपेयर कर लो, इनका प्राइसेस जेन्युइनली बहुत लाइक एफोर्डेबल रहता है। एंड आपको मालूम है मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक स्पेशल कूपन कोड है आप लोगों के लिए, एंड सिर्फ एक नहीं 2 स्पेशल कूपन कोड है। सबसे पहला तो मॉनसून सर्वर सेल चल रहा, ऑलरेडी प्राइस कम हो रखा है। सेकंड, अगर आप 1 साल के लिए बाय करते हो देन आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड, जहां अगर आप टाइप करते हो थापा 7 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। एंड अगर आप 2 या 2 साल से ज्यादा को कोई भी प्लान बाय करते हो, चाहे वो वेब होस्टिंग हो चाहे वो बीपीएस, देन अगर आप टाइप करते हो थापा 15 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि बहुत ही ऑसम प्राइस है। मैंने कहा ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तो ऑलरेडी यहाँ मिल रहा है। एंड रही बात जो प्राइजेस आप कंपेयर करते थे, लो भाई, एक तो कम प्राइस, ऊपर से मैंने 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको शेयर कर दिया, और क्या चाहिए, राइट। मैं गाइस फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आप होस्टिंगर के साथ जाना चाहते हो तो गाइस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया, वहां पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओगे, कूपन कोड आप फिल करना, एंड गाइस आपको जो भी ऑफर है एंड गाइस आपको जो भी डिस्काउंट मिला उसके ऊपर से एक्स्ट्रा 10 या 15% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया है। एंड रेस्ट, ये 3 चीजों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, एंड जेन्युइनली आपको जो अच्छा लगता है आप उसके साथ जा सकते हो। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो आप चाहते हो कि नहीं इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, एंड जो बाकी हमारे व्यूअर्स है उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो या गाइस, दिस इज इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।